यदुवंशी राजकुमार घूमते घूमते वन में पहुंचे और वहां प्यास लगने के कारण एक बहुत बड़े कुएं पर गए, जहां पर उन्होंने देखा कि एक विशालकाय गिरगिट उस कुएं के भीतर पड़ा है। गिरगिट को दीनहीन देख करके उसको बाहर निकालने का सबने प्रयत्न किया, पर वह गिरगिट कुएं से बाहर नहीं आया। तब जाकर के सारे राजकुमारों ने भगवान से निवेदन किया कि भगवान, एक गिरगिट है, वह कुएं में पड़ा है, यदि आपकी कृपा होगी तो उसके प्राण बच जाएंगे। भगवान ने भी किसी की सहायता करनी थी, तो भगवान भी चल दिए, वन पे पहुंचे। कुएं में जैसे ही अपना लंबा हाथ बढ़ाया, वह गिरगिट भगवान के हाथ पर आया। जैसे ही भगवान का स्पर्श हुआ, वह तत्काल एक दिव्य देह को प्राप्त कर गया। जैसे ही वह दिव्य देह को प्राप्त किया, भगवान ने आश्चर्य करा कि अरे भाई, तुम कौन हो, अपना परिचय दो। वो नृग कहता है, राजा नृग जो गिरगिट बन गए थे, वो कहते हैं कि भगवान, मैं इक्ष्वाकु का पुत्र राजा नृग हूं और मैंने बहुत सी पुण्य कर्म किए थे, परंतु एक कर्म मेरा बिगड़ जाने के कारण मुझे इस योनि में आना पड़ा। ध्यान से सुनो राधे, आलाप प्रलाप विलाप सब हो जाएगा, फिर अवसर आएगा। आज 7वां दिन है, कल गुरुदेव ने कहा था ना 7 दिन, आज 7वां दिन है, इसलिए सावधान होकर के कथा सुनो। सारी कथा का सार आज है। आज की कथा जिसने ध्यान से सुन ली उसको 7 दिन का पुण्य मिलेगा। राजा नृग कहते हैं, जैसे ही भगवान का स्पर्श हुआ, भगवान ने उनसे प्रश्न किया। राजा नृग कहते हैं, नृगो नाम नरेंद्रोहम मिक्ष्वाकुतनाय प्रभो दनिष्वाख्यायामानेषु यदि ते कर्णमस्पृशम्। हे भगवान, मैं इक्ष्वाकु का पुत्र राजा नृग हूं। भगवान ने पूछा, इस योनि में कैसे? राजा नृग कहते हैं कि भगवान, मैंने अनेकों धर्म लाभ लायक पुण्य कार्य किए, परंतु एक करनी बिगड़ जाने के कारण एक कार्य बिगड़ गया था, इसके कारण इस देह को प्राप्त किया। भगवान बोले, क्या? बोले, भगवान, मैं प्रतिदिन 1-2 नहीं, बहुत सी 1 लाख दुधारू गाय, ऐसी वैसी गाय नहीं, जो लगती हुई दुधारू गाय दान करता था। प्रतिदिन ब्राह्मणों को क्या करता था? दान। एक दिन अनजाने में मुझसे एक अपराध हुआ। मैंने एक गाय का दान किया। जिस ब्राह्मण को वह दान किया, वह ब्राह्मण ले जा करके अपने घर में उस गाय की देखरेख करने लगा, पर रात्रि में वह गाय उस ब्राह्मण के घर से, गौशाला से छूट करके वहां से वापस आ गई और आ करके हमारी गौशाला में मिल गई। अब भगवान, मैं तो रोज 1 लाख गौएं दान करता था, अब कल कौन सी करी, आज कौन सी करी, मुझे तो नहीं पता था। पर दूसरे दिन अनजाने में, देखो अनजाने में हुआ है अपराध, अनजाने में मैंने वही गैया एक दूसरे ब्राह्मण को दान कर दी। जब वह दूसरा ब्राह्मण उस गाय को अपने गौशाला लेकर के जा रहा था, रास्ते में वह प्रथम ब्राह्मण उसको मिल गया। जब दोनों ब्राह्मणों की आपस में चर्चा हुई तो पहले वाले ने कहा कि ये तो मेरी गैया है भैया। अरे बोले, नाना महाराज जी, ये तो अभी मैं राजा नृग से दान में लेकर के आ रहा हूं। प्रथम ब्राह्मण बोले, अरे भगवान, आपसे कुछ त्रुटि हो रही है, अच्छे से देखो, ये हमारी गैया है। बोले, नहीं। दोनों में खूब बात विवाद हुआ। दोनों ने निर्णय किया कि जिसने दान किया है उनके पास चलना चाहिए। जैसे ही राजा नृग के पास दोनों जन पहुंचे, निवेदन किया कि भगवान, आप न्याय करो। राजन, यह गाय किसकी है, आपने किसको दान करी, बताओ। अब राजा नृग कहते हैं कि हे ब्रह्म कुमार, हे ब्राह्मण कुमार, हे ब्राह्मण देवता, हे भूदेव, मैं तो इस विषय में कोई भी चर्चा नहीं कर सकता।
क्यों नहीं कह सकता? बोले महाराज मैं तो रोज एक दो नहीं कई हजार कई लाख गईए गाँव दान करता हूं। अब मुझे क्या पता कल मैंने कौन सी करी कौन सी, पर आप चिंता मत करिए, यह गाय यह गऊ इनको ले जाने दो, मैं आपको और बहुत सी गऊ दान कर दूंगा। पर प्रथम जो ब्राह्मण थे वह तो रुष्ट हो गए, कहने लगे कि भगवान आपने यह अपराध किया है, आप दे करके बदले हो, यह भगवान गलत है। कुछ समय के बाद काल ने राजा नृक को अपना ग्रास बना लिया। जैसे ही राजा नृक भगवान के यमलोकपुरी पे पहुंचे तो चित्रगुप्त ने यमराज ने भगवान निवेदन किया राजा नृक से, हे राजन आप यह बताइए आप अपने पहले पुण्यों के सुख को उपभोग करेंगे कि पाप के? यमराज कहते हैं कि राजा नृक आपने अपने जीवन में इतना पुण्य किया है कि आपके लिए एक अलग से लोक बनाया जा रहा है, इतना पुण्य है, पर आपने एक अपराध किया है। आप बताइए पहले क्या करना है, पहले सुख भोगना है कि दुख? राजा नृग ने कहा कि भगवान सुख तो जीवन हम भोग लेंगे, अभी भी आपकी कृपा से भोगे, हम तो दुख भोगेंगे। जैसे ही राजा नृग ने कहा कि हम दुख भोगना चाहते हैं, वह तत्काल गिरगिट बन करके इस कुएं में गिर गए। देखो दे करके बदले थे, और गिरगिट क्या बदलता है? अपना रंग। और देखो यह सब क्यों हुआ था? अनजाने में। अब सोचो आप और हम तो जान करके कितने पाप करते हैं, अनजाने की यह सजा है तो जान करके करोगे तो क्या होगा? राधे। भगवान का स्मरण, भगवान के हस्त कमलों का स्पर्श पा करके राजा नृक ने जब यह कथा श्रवण कराई, तत्पश्चात भगवान की आज्ञा से ही वह दिव्य देह को प्राप्त होकर के विमान पर सवार होकर के स्वर्ग की ओर चल दिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।